जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। भाजपा विरोधी राजनीतिक दल हैं, वह वक्फ संशोधन बिल के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। कि सर इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। वक्त पर मोदी ने मुसलमानों को समझाया, राहुल के सांसद को मंच पर भयंकर गुस्सा आया। जी हां, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि कांग्रेस सांसद के अल्फाज इस कदर बिगड़े हैं कि उन्होंने 1 घंटे में इलाज तक करने की बात बोल डाली, जिस पर अब सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। राहुल प्रियंका ने सोचा भी नहीं होगा, उनसे भी 2 कदम आगे निकलते हुए न सिर्फ इमरान मसूद ने वक्त पर सियासी चाल खेली, बल्कि बीजेपी पर ऐसा तीखा वार किया जिस पर अब हंगामा खड़ा हो गया है। एक और जहां पीएम मोदी ने आसान भाषा में वक्फ की बात को मुसलमानों को समझाया, तो दूसरी ओर इमरान मसूद ने मौलानाओं के सामने बड़ी बात बोली है, जिसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मोदी ने आसान भाषा में वक्फ पर क्या कुछ कहा है, उसे भी जान लीजिए। लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था, और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर देश में सियासी घमासान अपने चरम पर है। इस बीच पीएम मोदी ने ऐसे खुलासे किए हैं जिन्होंने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। आपको तो पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से वक्फ कानून पर बहस तेज हो चुकी है। ओवैसी ने संसद में इस बिल की कॉपी फाड़कर इसे अवैधानिक और काला कानून करार दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह बिल मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों पर कब्जा करने की साजिश है। जब ओवैसी सियासी रोटियां सेकने में व्यस्त थे, पीएम मोदी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको सकते में डाल दिया। मोदी ने कहा, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन देश में है। अगर इसका सही इस्तेमाल हुआ होता तो मेरे मुस्लिम नौजवानों को साइकिल का पंक्चर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे सिर्फ मुट्ठी भर भूमाफियाओं का भला हुआ है। वक्फ बिल को लेकर एक तरफ जहां देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनावों से पहले मोदी की सौगात बांटी, तो वहीं अब वक्फ बिल के सहारे मुसलमानों को आसान भाषा में ये समझाने की कोशिश की कि अगर मुसलमानों के हित में वक्फ बिल नहीं है तो आखिरकार इतने सालों से वक्फ बिल का क्या फ़ायदा। मोदी ने सीधे सीधे देश के मुसलमानों को अपने साथ आने का न्योता देते हुए साफ साफ इशारा कर दिया है कि देश में मुसलमानों से भारतीय जनता पार्टी को कोई गुरेज नहीं है। लेकिन राजनीतिक तौर पर जो लोग मुसलमानों के वोट बैंक का मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो कितना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं मुसलमानों को, ये भी मुसलमानों को समझना होगा। प्रधानमंत्री ने इस ओर इशारा ज़रूर कर दिया है, लेकिन वक्फ बिल के सहारे वो देश में इस्लामीकरण के हिस्से को भी रोकना चाहते हैं। हालांकि इस बीच राहुल गांधी के सांसद के तो अल्फाज ही बिगड़ गए। ये सांसद इमरान मसूद हैं, जिनका एक वीडियो वायरल है। इस वायरल वीडियो में इमरान मसूद वक्फ बिल को लेकर ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर मस्जिदें नहीं होंगी तो नमाज कहाँ पढ़ी जाएंगी, कब्रिस्तान नहीं होंगे तो लाश कहाँ दफन की जाएगी, ईदगाह की तो बात ही छोड़िए, हम सत्ता में आए तो इसका इलाज घंटे भर में कर देंगे। वीडियो वायरल हुआ तो सियासी विवाद खड़ा हो गया। इस बयान और विवाद पर अब इमरान मसूद की सफाई आई है। इमरान मसूद ने आज तक से बात करते हुए कहा है कि किसी को चेतावनी नहीं दी है, लेकिन उनके इस बयान पर अब सियासी तपिश बढ़ गई है। सत्ता में आने के बाद वक्फ कानून को खत्म कर देंगे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि कांग्रेस का कोई बड़बोला नेता कुछ भी बोले, लेकिन 2047 तक राहुल गांधी सहित विपक्ष के जो नेता वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मतदान किए हैं, उन्हें कहना चाहता हूं कि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के साथ है। उन्होंने कहा कि इस नए कानून से गरीब मुसलमानों का भला होगा। पहले तो कांग्रेस का कोई बड़बोला नेता कुछ भी बोले, लेकिन 2047 तक श्री राहुल गांधी जी सहित जो भी विपक्ष वाले हैं, जो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मतदान किए, उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि देश की जनता
भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है और संसद के माध्यम से कानून बनाने का जो अधिकार बाबा साहब ने अपने संविधान के माध्यम से दिया है, वो संसद के माध्यम से बना हुआ कानून है। उसके अनुपालन से इस देश के गरीब मुसलमानों का भला होगा, उनके जीवन में खुशहाली आएगी, उनकी गरीबी दूर होगी, उनको शिक्षित होने का अवसर मिलेगा, उनको रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। और ये जो भाजपा विरोधी राजनीतिक दल हैं, वह वक्फ संशोधन बिल के नाम पर उन गरीब अशिक्षित मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान अब समझ गया है कि मोदी जी ही गरीब मुसलमानों का भला कर सकते हैं, ये तुष्टिकरण करने वाले नहीं। देश भर में वक्फ बिल को लेकर मचे बवाल के बीच में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के भविष्य को सुधारने की बातें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसे लीडर वक्फ बोर्ड के किए अवैध कब्जों को हटाने की तैयारी में हैं। दोनों ही तरफ से एक तरफ भविष्य संवारने की कोशिश और दूसरी तरफ वर्तमान की सूरत बदलने की कोशिश की जा रही है। देखना यही है कि मुसलमानों को क्या उनके भविष्य सुधारने में कोई इंटरेस्ट है या फिर समाजवादी पार्टी और विपक्ष सरी के जो नेता हैं उनके बयानों से जुड़कर लगातार वक्फ बिल का विरोध जारी रहेगा। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ।